उसकी वजह से हो सकता है मेंस वोमेंस में। और इसके अलावा जो होता है वो स्लोली। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज जिस टॉपिक पर मैंने डिस्कशन के लिए सिलेक्शन की है उसका नाम है एनीमिया। और इससे के पहले मैं आपको इसकी तफसील बताऊं और इसके अलामात की तरफ जाएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आपने मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ बेल का बटन भी दबा दीजिएगा, तो इससे मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकेगी। तो चलें अब अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और उसका नाम है एनीमिया। और एनीमिया जो है मैं आपको इसकी पहली डेफिनेशन बताऊंगा, फिर हम इसका जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसकी लेंगे और उसके बाद मैं आपको इसकी अलामात बताऊंगा और फिर इसके बाद मैं आपको इसकी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन बताऊंगा। तो एनीमिया की जो डेफिनेशन है वो है कि ब्लड की कमी हो जाती है। और ब्लड की जो कमी हो जाती है जिस्म में, उसमें स्पेसिफिकली जो होता है वो ऑक्सीजन नहीं कैरी कर सकती ब्लड। जब कमी हो जाती है तो क्योंकि ब्लड का जो बुनियादी मकसद है वो न्यूट्रिएंट्स को और जो ऑक्सीजन को है वो ट्रांसफ़र करना है आपके जो है लंग्स से और आपके इंटेस्टाइन से न्यूट्रिएंट्स को लेकर और लंग्स से ऑक्सीजन को लेकर उसके डिफरेंट जगहों तक लेकर जाना जो होता है वो ब्लड का जो होता है वो पर्पस होता है। तो न्यूट्रिएंट्स तो मिल जाएंगे एनीमिया में, लेकिन ऑक्सीजन जो होगी वो ब्लड कैरी करने की जो उसकी कैपेसिटी होती है, और ऑक्सीजन कैरिंग के लिए जो स्पेसिफिकली एक सब्सटेंस होता है उसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। तो उसकी वो कमी हो जाती है और उसे हम कहते हैं एनीमिया। अच्छा, एनीमिया जो है वो कई किस्मों का हो सकता है। एनीमिया जो है वो आयरन डेफिशिएंसी का हो सकता है जो कि मोस्ट कॉमन है। एनीमिया B12 डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। एनीमिया जो है आपके बोन मैरो फेलियर की वजह से हो सकता है जिसे एप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। एनीमिया सिकल सेल एनीमिया भी हो सकता है जैसा कि अफ्रीकन अमेरिकन लोगों में होता है। एनीमिया जो होता है वो थैलेसीमिया की शक्ल में भी हो सकता है जिसमें हीमोग्लोबिन में डिफेक्ट होता है। एनीमिया जो होता है वो क्रोनिक डिजीज की वजह से भी हो सकता है जैसा कि कैंसर हो गया, गुर्दों का फेल हो जाना, उसकी वजह से एनीमिया हो सकता है। एनीमिया जो होता है वो ब्लड लॉस की वजह से हो सकता है जिसे एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया कहते हैं। और एनीमिया जो होता है ड्रग्स जो आप लेते हैं ओवर द काउंटर या कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो एनीमिया कर सकती हैं। एनीमिया जो होता है उसमें ब्लड सेल जो होते हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं जिसे हम हीमोलिटिक एनीमिया कहते हैं। तो ये तो सारी, लेकिन हम इन सब को तो डिस्कस नहीं करेंगे। हम चाहते हैं सबसे ज़्यादा कॉमन एनीमिया जो होता है जो अमेरिका में और ऑल ओवर द वर्ल्ड है वो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अच्छा, इसका जो काज है जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में है वो पुअर ओरल इनटेक हो सकता है, या इंटेस्टाइन में जो वर्म्स होती हैं या ऐसी डिजीजेज उनकी वजह से एनीमिया हो सकता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। लेकिन अमेरिका और जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनमें जो एनीमिया का जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का जो मोस्ट कॉमन काज है वो ब्लड लॉस है। और ब्लड लॉस जो होता है उसको हम दो क्योंकि ये वुमेन्स में ज़्यादा कॉमन होता है, इसको हम दो इसमें तकसीम करेंगे, प्री मीनोपॉजल ब्लड लॉस और पोस्ट मीनोपॉजल। अच्छा, जो प्री मीनोपॉजल होता है जो वुमेन जो गर्ल्स होती हैं उनको हैवी पीरियड्स आने की वजह से जो होता है एनीमिया हो सकता है, उसे हम कहेंगे प्री मीनोपॉजल ब्लड लॉस। और जो एनीमिया जो जिन वुमेन्स में मेंसेस जो पीरियड स्टॉप हो चुके होते हैं और उनमें एनीमिया जो होता है वो पोस्ट मेनोपॉजल होता है। और वो जो होता है वो इंटेस्टाइन यानी कि आपकी आंत में से जो ब्लड आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है या बहुत जो होता है तेज़ी से हो सकता है रिलीज, जिसे हम कहते हैं कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हैमरेज, उसकी वजह से वो एनीमिया का एक काज हो सकता है। एनीमिया मेंस में भी हो सकता है। वो एनीमिया जो होता है अगर या तो उन्हें जो है इंटेस्टाइनल डिजीज हो जैसे कि हेमोराइड्स, बवासीर जिसे हम कहते हैं, पाइल्स कहते हैं, उसकी वजह से हो सकता है मेंस वोमेंस में। और इसके अलावा जो होता है वो स्लोली ब्लड लॉस भी हो सकता है जैसा कि आपको अगर स्टमक का कैंसर हो या स्टमक में आपको अल्सर हो जो कि आहिस्ता आहिस्ता ब्लीड कर रहा हो, और उसकी वजह से भी एनीमिया आपको हो सकता है। तो हम चलते हैं एनीमिया की अलामात की तरफ। मैं आपको 10 अलामात जो है एनीमिया की बताऊंगा, और 10 अलामात में से जो नंबर 1 है वो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि सांस फूल जाता है। आप थोड़ा सा जो चलते हैं आपको सांस चढ़ जाता है। जो पहले एनीमिया ये तकलीफ बढ़ती चली जा रही है, तो एनीमिया इसका एक काज हो सकता है।
अच्छा, इसके अलावा जो है नंबर 2 पर जो है आपका दिल बहुत तेज़ी से धड़कता है, जिसे हम कहते हैं हार्ट पैल्पिटेशन भी कह सकते हैं, जिसे हम एरिथमिया भी कह सकते हैं, जिसे हम टैकीकार्डिया भी कह सकते हैं। वो जो होता है क्योंकि ब्लड जो होता है वो हार्ट में जो होता है वो कम होता है और उसके लिए हार्ट को तेज़ी से ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, जो कि इटसेल्फ हार्ट की डिजीज़ कर सकता है और उसे हम कहते हैं पैल्पिटेशन या टैकीकार्डिया। और वो जो मरीज़ होगा वो कहेगा कि मुझे जो दिल की धड़कन है बहुत तेज़ तेज़ वो हो चलती है। और अगर ये ऐसी तकलीफ रहे मुसलसल तो ये जो है वो हार्ट मर्मर्स को, एबनॉर्मल साउंड को दे सकती है और उसके अलावा जो है वो स्लोली स्लोली जो है वो हार्ट फेलियर की आपको तकलीफ हो सकती है, जिसे हम कंजस्टिव हार्ट फेलियर कहते हैं, वो एनीमिया कर सकता है। तो इट्स डेफिनेटली इट्स नॉट ए गुड डिजीज टू हैव, इट्स ए वेरी बैड डिजीज। अच्छा, ये अलामत जो होती हैं इतनी स्लोली होती हैं, पेशेंट जो होता है वो ऐसा ऐसा यूज टू हो जाता है, वो समझता है कि शायद ये उसकी इसमें ये बिल्कुल वो इनसे गेट रीड नहीं हो सकता, वो इनका यूज टू हो जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे नहीं पता होता कि ये अलामत जो होती हैं उसको किल कर रही होती हैं, लेकिन वो अपनी जिंदगी में ऐसा ऐसा वो चलते रहते हैं, लेकिन एक भयानक सूरत में ये सामने आ सकती है। अच्छा, जो तीसरे नंबर पर जो अलामत है वो डिजीनेस होती है, यानी कि सर जो होता है वो घूमने लग जाता है और वो जो होता है क्योंकि ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजन कैरी करता है और जब ब्रेन की तरफ ऑक्सीजन इतनी नहीं जाती तो उससे डिजीनेस होने लग जाती है। इसके अलावा जो है वो पालर होता है। पालर जो होता है इसमें जो स्किन के जो आप देखें कि नॉर्मल एक पिंकिशनेस होती है स्किन में, आपकी आंखों में जो होता है और आपके मुंह में जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उनमें पिंकिशनेस होती है। और वो ये पिंकिशनेस जो होती है वो क्योंकि ब्लड नॉर्मली जा रहा होता है इस वजह से होती है, और अगर जब नॉर्मली ब्लड ना जाए तो वो उनमें जो होती है पिंकिशनेस खत्म हो जाती है, इसे हम कहते हैं पालर। तो ये हो सकता है। उसके अलावा जो होता है आपकी जो जुबान है वो जो है वो बिल्कुल जो होता है एक उसमें जख्म से आ जाते हैं, मुंह में छाले से बनना शुरू हो जाते हैं। और जो जुबान जो है उसमें आप देखें कि नॉर्मली अगर आप शीशे में गौर से देखें तो इस पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम कहते हैं पेपिलीज, तो उनका वो लॉस होना शुरू हो जाता है एनीमिया की वजह से, और इस वजह से जो होती है जुबान जो होती है वो बाल्ड हो जाती है। अब उनकी जुबान देखें तो उसमें आपको बाल्डनेस नजर आएगी, तो ये एनीमिया की अलामत हो सकती है। इसके अलावा जो है एंगुलर स्टोमाटाइटिस जिसे हम कहते हैं, ये नंबर 7 पे होगी अलामत। और ये जो एंगुलर स्टोमाटाइटिस होता है एक तरफ या दोनों तरफ जो है मुंह के कॉर्नर जो होते हैं उनमें वो सोजिश हो जाती है, फट जाते हैं और उनमें जो होती है वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इसकी अगरचे और भी वजूहात हो सकती हैं, कैंडिडियासिस हो सकती है, इसके अलावा इसकी और भी इन्फेक्शन हो सकती हैं, लेकिन एनीमिया इज वन ऑफ द रीजन फॉर एंगुलर स्टोमाटाइटिस। अच्छा, इसके बाद जो होता है स्किन जो होती है नंबर 8 पर जो है स्किन जो होती है वो ड्राई होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन जिस्म में कमी होती है, ब्लड की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है। तो समहाउ जो होता है वो ब्लड जो होता है वो इम्पॉर्टेंट आपके जो ऑर्गन्स होते हैं, लीवर, किडनीज, आपका ब्रेन, आपके इंटेस्टाइन, वहाँ पर जो होता है वो ब्लड ज़्यादा जाता है, आपकी स्किन की तरफ ब्लड नहीं जाता और उसको इस वजह से स्किन जो होती है आपकी वो ड्राई हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा जो है नंबर 9 पर जो है कोल्ड एंड हैंड्स और फीट होते हैं। और इसके अलावा जो नंबर 10 पर जो है इसकी अलामत है एनीमिया की, वो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होती है। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के बारे में एक मैंने स्पेशल वीडियो अपलोड की थी, उसका मैं कोशिश करूंगा लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूं। अगर आपने वो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ वो उसको ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो ये तो होगी इस 10 अनीमिया की अलामत। अच्छा, अब मैं आपको इसकी कॉम्प्लिकेशन बताता हूँ। इसकी कॉम्प्लिकेशन जो होती है वुमेन्स में स्पेशली जो होती है बहुत सीरियस हो सकती है। अगर ये प्रेगनेंसी से पहले से ही मौजूद है तो ये और अनीमिया वर्स हो जाता है, और इटसेल्फ जो होती है प्रेगनेंसी जो होती है वो कॉम्प्लिकेटेड होती है अनीमिया की वजह से। इसके अनीमिया की वजह से बच्चे को भी इफेक्ट हो सकता है। तो इसके अलावा जो होता है एनीमिया जो होता है बहुत, अगर आपके जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लड लॉस है, आपको पाइल्स है, बवासीर की तकलीफ की वजह से एनीमिया है, और अगर आपको जो है इसके जो स्टमक में अल्सर होने की वजह से एनीमिया है, तो ये एक बहुत सीरियस है। आपको जो है इन बीमारियों को ट्रीट करना पड़ेगा। तो एनीमिया उसके बाद अपने आप ठीक हो जाएगा, यानी कि आपको स्टमक अल्सर जो है उसको ट्रीट करना पड़ेगा, आपको जो है हेमराइडेक्टमी या उसको देखना पड़ेगा, आपको गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा। तो एनीमिया की एक और जो कॉम्प्लिकेशन है बहुत सीरियस है, वो कंजस्टिव हार्ट फेलियर है। हार्ट का जो साइज होता है आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ना शुरू हो जाता है,
और क्योंकि वो हार्ट को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए, ब्लड को पुश करने के लिए, उसकी वजह से जो है आहिस्ता 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 ब्लड हार्ट का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है, जो कि बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। इसके अलावा जो है अगर विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया है तो आपके ब्रेन को जो है वो परमानेंटली जो है वो आहिस्ता 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 डैमेज कर सकता है। तो एनीमिया जो होता है, अगर परनीशियस एनीमिया है, अगर आपको कोई ब्लड लॉस नहीं है, अगर आप जो है आप बिल्कुल सही खाते हैं लेकिन आपको ऐसी इंटेस्टाइनल डिजीज है जिसकी वजह से आपके जो है वो एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रही विटामिन की, और आपको जो है वो एनीमिया हो सकता है। अगर आप वेजिटेबल्स नहीं खाते, फ्रेश फ्रूट्स नहीं खाते, तो आपको फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। अगर आप खुराक में मीट और प्रोटीन्स का इस्तेमाल नहीं करते तो आपको विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। तो एनीमिया को उसकी जो ट्रीटमेंट होती है उसके काज के मुताबिक होती है। मैंने आपको 10 अलामात बता दी हैं। अगर आपको ये अलामात मौजूद हैं तो आप कोशिश करें अपने डॉक्टर से जल्द से जल्द रब्ता करें और अपना ब्लड वर्क करवाएं, और उस ब्लड वर्क में पता चलेगा कि आपको किस किस्म का एनीमिया है, और वो आपको डॉक्टर जो है आपको उसके मुताबिक इसकी ट्रीटमेंट शुरू करवा सकेगा। तो ये तो मेरा आज का टॉपिक। तो इंशाल्लाह ताला अगले टॉपिक पर आपके साथ एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक पर बात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।